हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो अभी थोड़ी ठंडी कम हो गई है। 3-4 दिन से ना अभी मुंबई में गर्मी लगने लगी। मुंबई में क्या, 15 दिन की 8 दिन की ठंडी पड़ी थी बस। वो 8 दिन इतने मजे मजे के जाते हैं ना, मस्त। फिर फिर गर्मी चालू। तो मैं थोड़ा देर ऊपर सोने गई थी, लेकिन नींद नहीं आती है। ना सोने की आदत नहीं है दिन में, तो नींद नहीं आती है। अभी मैं चाय बनाऊंगी मेरे लिए। तो मुझे गुड़ की चाय बहुत पसंद है। ये देखो, ऑर्गेनिक गुड़, केसर गुड़, केसर। इसलिए मैं बनाऊंगी बनाऊंगी चाय मेरे लिए। आज मेरा व्रत है, इसलिए मैं चाय बना के पीऊंगी। वैसे भी मैं दोपहर को 3-4 बजे चाय पीती हूँ। गुड़ की चाय किस किस को पसंद है, कमेंट कीजिए। मुझे तो बहुत पसंद है। तो बेटी सो रही है, क्योंकि बेटी सुबह यानी 6 बजे उठना पड़ता है ना, उसकी स्कूल रहती है। 6:45 को तो घर से निकल भी जाती है, क्योंकि उसका स्कूल रहता है ना। तो ये देखो, दूध गर्म कर रही हूँ। तो ये दूध में गर्म करके डालूंगी हलवे में। मैं ना हलवा भी बना रही हूँ। मेरा व्रत है इसलिए नहीं बना रही हूँ, लेकिन चलो, मैं प्रसाद को भी रख दूंगी, क्योंकि आज मेरा व्रत है ना। तो प्रसाद को भी रख दूंगी, भगवान को पहले भोग लगा दूंगी। एक्चुअली मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मेरी बाई है ना, मेड, मेरी काम वाली बाई जो मेरे यहाँ आती है, मेड, तो उसको बेबी हुआ है। तो मैं और बेटी अभी जाएंगे। एक एक 1.5 घंटे बाद तो निकलना ही पड़ेगा घर से, क्योंकि वो उसका सीजेरियन हुआ है ना, ऑपरेशन हुआ है, सीजर से बेबी हुआ है। तो अभी 3-4 दिन हो गए, लेकिन अभी उसको हॉस्पिटल से ना छुट्टी नहीं मिली है, हॉस्पिटल से। तो फिर मैं उसको देखने के लिए जाऊंगी, मेड को देखने। बेबी बेबी तो है ना, इसमें रखा है। बेबी तो है ना, जो इन क्या बोलते हैं वो, कांच का डिब्बा रहता है ना, क्या बोलते हैं, इनक्यूबेटर में। क्योंकि मोस्टली बेबी यानी जो सीजेरियन से होते हैं ना, तो उनको वैसे ही है ना, अलग ही रखा जाता है कुछ दिन। क्योंकि जो सीजेरियन से बेबी होते हैं ना, तो इन्फेक्शन होने का बहुत यानी चांस होता है। इसलिए उनको ना इनक्यूबेटर बॉक्स में ही रखा जाता है। तो बेचारा 3-4 दिन से बेबी ना बॉक्स में ही है। तो मैंने अभी 3-4 दिन हो गए मेड को। मैं तो अभी तक डेली जाती थी,
और कुछ ना कुछ डेली लेकर जाती थी। लेकिन देखो मैं 3-4 दिन बाद जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना पता ही नहीं था कौन से हॉस्पिटल में क्या है। मैंने उसकी उसकी जो मौसी है ना, वो आती है मेरे यहाँ भी काम करने को। तो मौसी को मैंने पूछा भी, तो हाँ कोई तो भी हॉस्पिटल में है, कोई पास के ऐसे बोली, लेकिन वो क्लियर बता नहीं रही थी। फिर आज उसको मैंने बार बार पूछा कि अरे कौन से हॉस्पिटल में, कैसे जाने का, ऑटो वाले को क्या बोलने का। फिर उसने मुझे बोला, तो मैं बोली कि चलो हॉस्पिटल जाते। बहुत अच्छी मेड है ये ने, ऐसी मेड मिलना ना बहुत मुश्किल है। बहुत यानी प्यारी, बहुत मेहनती। उसको ना ऑलरेडी उसको ना ऑलरेडी यानी है दो, उसको ऑलरेडी 2 बेटे पहले से है। लेकिन ना उसको ना बेटी चाहिए थी, और मैं भी पीछे पड़ी थी कि एक एक बेटी होना चाहिए रे। कैसे यानी बेटियों को प्यार रहता है ना। बेटे लोगों का कोई भरोसा नहीं उनकी बीवी आने के बाद, लेकिन बेटी को तो यानी बहुत ही ज्यादा माँ से, बाप से लगाव रहता है। जितना है ना बेटे को भी रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बेटियों को ज्यादा रहता है। और मैं बोली थी राखी भी बांधेगी वो, यानी तेरे बेटों को, जो 2 बेटे हैं। लेकिन ना उसको अभी तीसरा भी बेटा ही हुआ, तो थोड़ी दुखी हो गई, कह रही बेटी होती तो अच्छा होता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बेटी होती तो और अलग ही खुशी होती। वो उसको बेटा हुआ तीसरा भी, पहले भी 2 बेटे थे, अभी तीसरा भी, और वो भी सीजर से हुआ। दोनों पहले भी नॉर्मल हुए, दोनों जो बेटे हैं ना वो नॉर्मल, अभी वो अभी ये तीसरा हुआ ना, ये सीजर से हुआ। तो फिर ये देखो, मैंने घर का घी डाला। मेरा घर का घी रहता ही है घर पे, मेरे को भी पता है कि इसके यहाँ घी रहता ही है, वो भी घर का देसी। तो ये देखो, ये मैंने बहुत सारा घी डाला, आप देख ही सकते होंगे, देखो सूखा सूखा नहीं लग रहा है। और डालूंगी मैं, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है घी। अभी मैं इसमें ना गरम दूध डाल दूंगी। ये देखिए, ज्यादा नहीं भूनूंगी। फिर वो सूखा सूखा फड़फड़ित रहता है ना, दाने दाने गिन लो, वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ना मैं ज्यादा नहीं भूनूंगी अभी। मैं ना जनरली ना हलवे में ये सूजी का हलवा है, तो मैं ना जनरली ये भी डालती हूँ, क्या बोलते हैं, केला भी डालती हूँ, केला। लेकिन वो डिलीवरी पेशेंट को नहीं चलेगा ना केला। ये देखो, केला पड़ा भी है घर में, लेकिन वो अभी अभी उसका डिलीवरी हुआ, उसको सर्दी हो सकती है, यानी बेबी को ये तो वो दूध नहीं पिला रही है, लेकिन उसको ही खुद को सर्दी हो सकती है। तो फिर बोली मैं केला नहीं डालूंगी, बस ये मैंने घी में भूना। हाँ थोड़े थोड़े काजू डाल देती हूँ, याद आया कि काजू रखे हुए हैं। ओ यार, दूध उफन गया थोड़ा। देखो आपको बात कैसे करते हैं, दूध उफन गया। ड्राई फ्रूट तो ज्यादा नहीं थे मेरे पास, थोड़े से काजू पड़े थे, तो मैंने काजू ही डाल दिए। मस्त गरम गरम लेकर जाऊंगी हलवा।
और ये देखो मेरी गुड़ की चाय। गुड़ की चाय कुछ नहीं, सिर्फ मैंने ना ये डाला, पानी डाला। देखो मेरा दूध ही उबल गया आपसे बात करते करते। कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा। कितना टाइम लगता है साफ करने में। तो ना ये देखो, पानी थोड़ा डाला मैंने। और जो जूना गुड़ रहता है ना, ऑर्गेनिक, वो ही रहता है मेरे यहाँ, मैं वो ही यूज करती हूँ क्योंकि वो हेल्दी रहता है, ऑर्गेनिक। ये देखो सब दूध उफन गया। तो एक मिनट, इसको बार वो चला भी। हलवे को वैसे हलवा बनाने में ना मुझे टाइम नहीं लगता है ज्यादा, क्योंकि मैं ना रवा मस्त भून के ही रखती हूँ। ये देखो मैं ना भून के ही रखती हूँ। भून के रखने से ना उसमें अलियां नहीं पड़ती है, कीड़े नहीं होते हैं। ये देखो मैंने अलग से दूध गर्म किया, इधर ये गुड़ का पानी चाय का उबाल लिया। फिर इससे ना फटती नहीं है फ्रेंड्स चाय। ऐसे आप अलग अलग दूध अलग उबालो आप। फिर आप ये करो, दूध दूध को अलग से उबालो। और फिर आप ना इसको भी अलग से उबालो, गुड़ का पानी, चाय पत्ती वो। और फिर ये देखो ऐसा ऊपर से दूध डाल दो। ये देखो फटती नहीं है फिर वो। तो ब्लॉगिंग बड़ा हो रहा है, मैं भी चाय लेती हूँ। आओ चाय पीने, गुड़ की चाय। बाय बाय।